इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित सिंह। भारत की सेना भीषण युद्ध के हालात में लड़ाई के लिए 15 दिन तक का गोला बारूद जमा करके रख सकती है। पहले यह सीमा 10 दिन थी, लेकिन सीमा को हालात देखते हुए लद्दाख में चीन और तनाव के बीच भारतीय सेना ने अब युद्ध की तैयारी को बढ़ा दिया है। भारतीय सेना 2 मुहाने पर जंग की तैयारी कर सकती है, लेकिन अब सेना को इस पर गंभीरता से तैयारी करने के लिए कहा गया है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मानकर चलते हैं। चीन को सेना की ललकार। सबसे बड़ा संग्राम होगा इस बार। सीमा पर बोफोर्स तोड़ेगा चीन की कमान। इस बार माफी नहीं, होगा महासमर। सीमा पर सेना का जोश हाई। जिनपिंग सेना की शामत आई। भारतीय सेना का बढ़ा दम खाएगा दुश्मन। सीमा पर चीन से साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तीनों सेनाओं को 15 दिन के जंग के हिसाब से गोला बारूद और हथियार जमा करने की छूट दे दी है। अब तक सेनाएं 10 दिन के जंग के हिसाब से हथियार इकट्ठा करती थीं। अब सरकार के इस फैसले का बड़ा असर पड़ेगा जंगी हालातों पर। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। भारतीय सेना का बढ़ा दमखम। पंद्रह दिन में खत्म होगा देश का दुश्मन। पली हुई भारतीय सेना। चीन पाकिस्तान को आया पसीना। इंडियन आर्मी को मिल गई है गोला बारूद और हथियारों की सुपर शक्ति। अब इंडियन आर्मी 15 दिनों तक हथियारों को स्टॉक करके रख पाएगी। अब ना तो चीन का चक्रव्यूह चलेगा और ना ही पाकिस्तान का आतंकी व्यूह। एलएसी और एलओसी पर अब दुश्मन की बर्बादी तय है, क्योंकि हिंदुस्तान के शूरवीरों की तैयारी अब और भी पुख्ता और पक्की होगी। युद्ध बाहुबल और पराक्रम से लड़ा जाता है, और पराक्रम के लिए जरूरी होती है मजबूत रणनीति और महातैयारी। तभी तो हिंदुस्तान ने अब अपनी तैयारी को और भी ज्यादा पुख्ता कर लिया है। दोहरे मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की चढ़ाई कर ली है। एक तरफ राफेल तबाही मचाएगा, तो दूसरी तरफ ब्रह्मोस की मार से दुश्मन के होश उड़ेंगे। फॉरवर्ड पोस्ट पर तो दुश्मन टिक ही नहीं पाएगा। अब टैंक आग उगलेंगे और बोफोर्स दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देगा। युद्ध के वक्त अब सेना को इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि उसके पास हथियारों के स्टॉक की कमी हो सकती है। एलओसी और एलएसी पर दुश्मन की गुस्ताखी के मद्देनजर मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पहले फौज के पास 10 दिन के युद्ध के लिए गोला बारूद और साजो सामान होता था, लेकिन अब 15 दिन की पुख्ता तैयारी रहेगी और ये 15 दिन ही दुश्मन को हर मोर्चे पर धूल चटाने के लिए काफी होंगे। लद्दाख में ड्रैगन तो पहले ही घिर चुका है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास की सभी पहाड़ियों में भारतीय शूरवीर डटे हुए हैं, जबकि चीनी सैनिक पहाड़ों के नीचे हैं।
ऐसे में चीन सेना की हर हरकत पर हिंदुस्तानी जाबाजों की पैनी नजर है। वो हर पल हमारी तोपों के निशाने पर है। We are in a standoff situation in Ladakh, and based on that, there is some development activity which has been ongoing in Tibet Autonomous Region of China. गलवान में भारतीय सेना का पराक्रम तो जिनपिंग को याद ही होगा। पीएलए ने अगर फिर से कोई गुस्ताखी की तो बर्फ में ही उसके सैनिकों की कब्र बनेगी। चीनी सेना की हालत ऐसी हो जाएगी कि ना तो वो भाग पाएंगे और ना ही लड़ पाएंगे। लद्दाख में भारत ने चीन की ऐसी घेराबंदी की है कि पहाड़ की चोटी पर बैठा एक भारतीय सैनिक नीचे मौजूद चीन के 10 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। यानी भारतीय सेना की 15 दिन की तैयारी चीनी सैनिकों की 150 दिन की तैयारी पर भारी पड़ेगी। Well, every nation will continue to prepare for ensuring its security based on their strategic interests, and I don't think there should be much concern in that, because we on our side are also carrying out similar activity, and I wish to assure you that we are fully prepared for any eventuality that we may be faced with. थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे और सीडीएस जनरल बिपिन रावत पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय फौज दोहरे मोर्चे पर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मोदी सरकार ने सेना को लड़ाई के लिए 15 दिन का गोला बारूद और हथियार रखने की इजाजत देकर उनकी तैयारियों को नया आयाम दिया है। हमारी नजर भविष्य में होने वाली युद्ध के स्वरूप पर भी है। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने की दिशा में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। हम नीश कैपेबिलिटीज जैसे कि स्पेस, साइबर, स्पेशल ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाने में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब भारत के सामने दुश्मन घुटने टेकेगा। सेना को पहले ही 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का पावर मिल चुका है। आपातकालीन फंड में भी बड़ा इजाफा किया जा चुका है। मोदी सरकार के फैसले के बाद सेना करीब 50,000 करोड़ रुपए के हथियार और जरूरी सामान खरीद सकेगी। यानी दोहरे मोर्चे पर युद्ध की तैयारी अब और भी ज्यादा पुख्ता होगी। इस शक्ति का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब सेना के इन अंगों को लगता है कि युद्ध लड़ने के लिए इन हथियारों या सामानों का होना जरूरी है। पाकिस्तान और चीन की ओर से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सेना लगातार हथियारों, मिसाइलों और जरूरत की कई चीजें लगातार खरीद रही है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। निश्चित रूप से सरकार के इस फैसले का सेना को फायदा होगा। भारत बुद्ध का देश है। हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, लेकिन चीन की फितरत धोखे की है। वो मौका पाते ही वार करता है। इसलिए चीन के खिलाफ एलएसी पर भारत ने जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली है। भारत की जंगी तैयारियों को देखकर चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर में पैंगोंगसो के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन की हर हलचल और चाल पर भारत की नजर है। इस इलाके में चीन को आक्रामक जवाब देने के लिए भारत ने बोफोर्स तोप और T-90 टैंकों की तैनाती कर दी है। बोफोर्स T-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, चिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर, राफेल, सुखोई, MiG-29 और जगुआर। चीन के खिलाफ भारत की जंगी तैयारी की ये असली तस्वीरें हैं। हिमालय एक महायुद्ध का गवाह बनने जा रहा है। हिंदुस्तान ने 1962 के बाद चीन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंगी तैयारी की है। भारत की वॉर मशीन बोफोर्स को देखिए, ये चीन का साक्षात्कार है। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बोफोर्स तोप दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देगा। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एलएसी के अलग अलग इलाकों में बोफोर्स तोपों की तैनाती की है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और मगर हिल पर बोफोर्स तोपों की तैनाती की गई है। जब से चीन ने सुना है कि एलएसी पर मुकाबले के लिए बोफोर्स की तैनाती की गई है, उसकी हालत खराब है, क्योंकि चीन इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि करगिल की जंग में बोफोर्स की वजह से ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बोफोर्स के हमले का कोई सानी नहीं।
बोफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर तोपों में शुमार करती है। कम वजन होने की वजह से इसे कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये 1 मिनट में 10 गोले दाग सकती है और चीन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है। बोफोर्स तोप को घातक बनाती है इसकी स्पीड। करगिल में बोफोर्स की लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता के कारण दुश्मनों के दांत खट्टे हो गए थे। बोफोर्स 42 किलोमीटर तक मार करती है और इसका बैरल 70 डिग्री तक घूम सकता है। ये जमीन के अंदर बंकर में बैठे दुश्मन को भी मार गिराने का मादा रखती है। मर्सिडीज की इंजन वाली बोफोर्स गन 67 हॉर्स पावर से लैस है। इसमें 2 इंजन हैं और हर इंजन की फ्यूल कैपेसिटी 22 लीटर है। सिर्फ 14 सेकेंड में 3 राउंड फायर करने वाली बोफोर्स को छोटे और सकरे रास्तों से भी ले जाया जा सकता है। 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, आज का हिंदुस्तान 2020 का हिंदुस्तान है, जहां प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, प्रबल है। रक्षा मंत्री जी कितना मेहनत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से फौज का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और मोरल बूस्टिंग हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बोफोर्स के अलावा एलएसी पर चीन को सबक सिखाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर बीस्ट T-90 टैंक भी तैनात किया गया है। अब जरा इसकी ताकत देखिए। बोफोर्स के बाद रही सही कसर T-90 टैंक पूरे कर देंगे। T-90 भीष्म टैंक भारतीय सेना का सबसे अहम हथियार है। T-90 टैंक दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में शुमार करता है। इसलिए T-90 टैंक को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एलएसी के मुखबरी, स्पांगुर हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और मगर हिल पर डिप्लॉय किया गया है। T-90 की स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है। T-90 टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। जैविक और रासायनिक हथियारों से भी मुकाबला कर सकता है। ये 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसमें 125 मिलीमीटर की बैरल गन लगी होती है। T-90 टैंक दिन हो या रात हर वक्त दुश्मन पर हमला कर सकता है। T-90 भीष्म टैंक में मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। यानी इंडियन आर्मी के दोनों वीर यानी T-90 टैंक और बोफोर्स तोप चीन की सेना को धूल चटा देने के लिए काफी है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। थल सेना से लेकर वायुसेना तक भारत के मुकाबले चीन नहीं टिकता। चीन भले ही भारत को गीदड़ भभकी देता है, लेकिन चीन के हौसले पस्त हैं। गलवान से पैंगोंग और ब्लैक टॉप तक भारत ने पराक्रम की जो नई परिभाषा लिखी है, उससे एक बात तो चीन को समझ में आ गई है कि अब एलएसी पर कोई भी हरकत उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय सेना यथास्थिति बहाल करने के लिए कार्रवाई करे। चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया। इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह 2 शब्दों में ये चाइना को बता दिया। सुना आपने, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना देश की गरिमा पर कहीं से भी दाग नहीं लगने देगी। सेना ने भी एलएसी पर सदी के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हिमालय एक ऐसी जंग का साक्षी बनेगा जिसकी कहानियां हजारों सालों तक याद रखी जाएंगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस हेलीकॉप्टर का नाम चिनूक है। चिनूक बड़ी तादाद में सेना के जवानों, रसद और हथियारों को एलएसी पर पहुंचा रहा है। एलएसी पर इस वक्त जंग जैसे हालात हैं। चीन और भारत के बीच सारा विवाद एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर है। अब ये समझिए कि एलएसी क्या है। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ये चीन और भारत के बीच की सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि भारत और चीन के बीच जमीनी स्थिति पर ठोस समझौता नहीं हुआ था। एलएसी भारतीय नियंत्रित इलाके को चीनी नियंत्रित इलाके से अलग करता है। ये एक बड़ा खाली सा इलाका है जहां भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाए रखी जाती है। चीनी सरकार एलएसी को लगभग 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत एलएसी को 3488 किलोमीटर मानता है। एलएसी को 3 इलाकों में बांटा गया है।
लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है। द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन सभापति महोदय, इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की। दरअसल चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा है। भारत और चीन के बीच लड़ाई की यही सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने भी भारत के बहुत बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है। अक्साई चीन भारत का इलाका है, लेकिन वहां चीन का कब्जा है। अब इसे मैप के जरिए समझिए। अक्साई चीन में चीन ने 32,244 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर रखा है। शक्सगाम वैली में भी चीन ने 6,993 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जबरन कब्जा रखा है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 72,971 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन को दे दिया है। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। चीन से मुकाबले के लिए सेना तैयार, चौकस और चाक चौबंद है। चीन को सबक सिखाने के लिए LAC पर अभूतपूर्व तैयारी की गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि बात अगर शांति से होगी तो ठीक, नहीं तो चीन को हथियारों से जवाब दिया जाएगा। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान अब सिर्फ देश का ही नाम रह गया है। PM इमरान है, लेकिन वहां हुकूमत चीन की चलती है। सेना पाकिस्तान की, लेकिन आदेश जिनपिंग का चलता है। चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले जमकर कर्ज दिया और अब उस कर्ज के बदले पाकिस्तान पर अपना हुक्म बजा रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान ने अपना समंदर तक चीन के हाथों गिरवी रख दिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उन दावों की पोल खोलती है जिनमें वो अक्सर ये राग अलापते रहते हैं कि पाकिस्तान में सब चंगा सी। इसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा, बढ़ाने थे 5 रुपए बढ़ाते थे। रोज का कमाने वाला क्या करेगा? उन दिक्कतों और तकलीफों की फहरिस्त बेहद लंबी है, जिससे इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दो चार हो रही है। मसलन कई इलाकों में महीनों से बिजली गुल है, पेशावर, रावलपिंडी में पेट्रोल नहीं है, अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं न दवाएं, इस्लामाबाद के कई इलाकों में पीने का पानी तक नहीं है, स्कूल और कॉलेज महीनों से नहीं खुले। पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली की हालत है, उसमें अब वो ये कर्ज चुकाने की स्थिति में है नहीं। और इसी की पहली कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को ये सलाह दी है कि आप कर्ज चुका नहीं सकते, हम आपका कर्ज वेव ऑफ कर देंगे अगर आप हमें गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का इलाका है POK में, वो आप 90 साल की लीज पे जो है वो चाइना को दे दें। पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से पूरी दुनिया से कट चुका है। चीन के अलावा उसके पास अब कोई नहीं जिससे वो अपनी मुश्किलें साझा कर सके। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 80% से ज्यादा रकम अदा कर रहा है। यहां तक कि प्रोजेक्ट के लिए लेबर और इक्विपमेंट भी चीन ही दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक साल 2022 तक पाकिस्तान को चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने हैं। चाइना की पाकिस्तान को लेकर के मंशा का सवाल है, तो जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान को आने वाले समय में, आने वाले दशकों में अपने उपनिवेश के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। और चाइना इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसके वास्तविक संचालनकर्ता पाकिस्तान की आर्मी और वहां की ISI है। चीन के कर्ज देने और गुलाम बनाने की नीति अर्थव्यवस्था में काफी जानी पहचानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जे में कर लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। पिछले एक दशक में चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को अपना रंग देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जंगी जहाजों से लेकर सबमरीन तक, रडार से लेकर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तक सब चीन की हैं।
यानी मदद के नाम पर धीरे धीरे चीन पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स और सेना पर अपना कंट्रोल कायम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के कई इलाकों में चीनी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में नीलम और झेलम नदी पर चीनी कंपनियां मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मद्देनजर पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को पाकिस्तान और चीन संयुक्त रूप से कब्जा करके खराब कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। दरअसल बांध बनाने के नाम पर चीनी कंपनियां इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करती जा रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ना तो नदियों के किनारे बचेंगे और ना ही हरियाली वाले इलाके। चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाकर धीरे धीरे पाकिस्तान का हर बेहतर इलाका और संसाधन हथियाता जा रहा है और इमरान खान सिर्फ एक मूक दर्शक बने हुए हैं। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।